आज 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है। नए वित्त वर्ष से कई बड़े नियम बदल जाएंगे। इन बदलावों का सीधा असर नौकरी पेशा से लेकर आम लोगों पर पड़ेगा। इनकम टैक्स और सैलरी से जुड़े कुछ नए नियम भी 1 अप्रैल से बदल जाएंगे। जिन नियमों में बदलाव होने जा रहा है उनमें पीएफ पर टैक्स, डीए, आईटीआर और इनकम टैक्स से जुड़े नियम शामिल हैं। 1 अप्रैल से ईपीएफ में ज़्यादा पैसा कटवाने पर टैक्स का प्रावधान है। बजट में किए गए ऐलानों के अनुसार 75 साल से ज़्यादा उम्र वालों को इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से राहत दी गई थी। तो वहीं जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। कारोबारियों के लिए ई इनवॉइस जरूरी हो जाएगा। ये सब बदलाव 1 अप्रैल से हो चुके हैं। आइए आपको बताते हैं इन मुख्य बदलावों के बारे में। अब एक वित्त वर्ष में ईपीएफ में 2.5 लाख तक निवेश ही टैक्स फ्री होगा। इनकम टैक्स के नए नियमों के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से सालाना 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने पर जो ब्याज के रूप में कमाई होगी उस पर आपको टैक्स चुकाना होगा। जिन कर्मचारियों की इनकम ज़्यादा है वो पीएफ कंट्रीब्यूशन के जरिए ज़्यादा टैक्स ना बचा सके, इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका बजट में ऐलान किया था। हालांकि मंथली 2 लाख रुपए की सैलरी वालों पर इस नियम से कोई असर नहीं होगा। 75 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर दाखिल करने से छूट दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 पेश करते हुए आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने से 75 साल से ऊपर वालों को छूट दी थी। यह छूट उन सीनियर सिटीजन्स को दी गई है जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं। केंद्र सरकार ने आईटीआर फाइल करने को बढ़ावा देने के लिए टीडीएस के नियमों को सख्त कर दिया है। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206A(b) को जोड़ दिया है। नए नियम के मुताबिक आईटीआर फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल 2021 से दोगुना टीडीएस देना होगा। नए नियमों के मुताबिक जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है उन पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी टीसीएस भी ज़्यादा लगेगा। नए नियमों के मुताबिक 1 जुलाई 2021 से पिनल, टीडीएस और टीसीएल दरें 10 से 20% होंगी, जो कि आमतौर पर 5 से 10% होती हैं। आईटीआर दाखिल नहीं करने वालों के लिए टीडीएस और टीसीएस की दर 5% या तय दर जो भी ज़्यादा हो उससे दोगुनी हो जाएगी। कर्मचारियों की सुविधा के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया आसान बनाई जा रही है। आयकर विभाग नए वित्त वर्ष से पहले भरा आईटीआर फॉर्म मुहैया कराएगा। देना बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक की पुरानी चेकबुक 1 अप्रैल से मान्य नहीं होगी। इनका अन्य बैंकों में विलय हो चुका है और नए चेकबुक भी जारी किए जा चुके हैं। सिंडिकेट बैंक की चेकबुक 30 जून तक मान्य होगी। बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B कारोबार के तहत 1 अप्रैल से ऐसे कारोबारियों के लिए ई इनवॉइस जरूरी हो जाएगा जिनका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से अधिक है। पोस्ट ऑफिस अकाउंट से पैसा निकालने और जमा करने पर अब चार्ज देना होगा। अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB में है तो आपको 1 अप्रैल से पैसे जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम यानी AEPS पर चार्ज देना होगा। यह चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा। 1 अप्रैल से 75 साल से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर भरने से छूट दी जाएगी। इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनकी आय सिर्फ पेंशन और एफडी के ब्याज से होती है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के चलते ट्रैवल लीव कंसेशन यानी एलटीसी योजना में छूट की घोषणा की थी। ट्रैवल लीव कंसेशन कैश वाउचर स्कीम नए वित्त वर्ष में लागू हो जाएंगे। सरकार ने पिछले साल उन लोगों के लिए योजना की घोषणा की थी जो कोरोना वायरस के चलते यात्रा पर लगे प्रतिबंधों की वजह से एलटीसी टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं उठाया था। 1 अप्रैल से सैलरी का नया वेज रूल लागू हुआ तो आपकी सैलरी में बदलाव होंगे। नए वेज कोड के मुताबिक आपको इन हैंड मिलने वाली सैलरी में वेतन का हिस्सा 50% होना चाहिए, यानी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस को मिलाकर मिलने वाली सैलरी आपकी कुल सैलरी का आधा होना चाहिए।
इसके अलावा न्यू वेज कोड अगर लागू किया जाता है तो आपकी सीटीसी में बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% या उससे अधिक होना चाहिए। नए नियम लागू होने पर आपकी बेसिक सैलरी के साथ साथ आपका सीटीसी भी बढ़ सकता है। वहीं कुछ रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है केंद्रीय कर्मचारियों का डीए भी बढ़ाया जा सकता है। 1 अप्रैल से पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी कर दिया गया था। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने पर 10,000 जुर्माने के साथ पैन नंबर भी इनवैलिड करने के आदेश दिए गए थे। पैन और आधार लिंक होने के बाद आप अपना कोई निवेश या आय नहीं छुपा पाएंगे। बहरहाल पैन और आधार को लिंक करने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए।